हम नागरकोइल स्टेशन पहुंच गए। हमारी ट्रेन का अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन कुछ डाला नहीं है, थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ से हम रामेश्वरम के लिए निकलेंगे, टिकट तो ऑलरेडी कंफर्म है, तो बस सोना है ट्रेन में और फिर सुबह तकरीबन 4:30 बजे हम पहुँच जाएंगे। देन विल चेक इन टू होटल एंड गेट फ्रेश एंड देन ब्रेकफास्ट करके रामेश्वरम के लिए निकल जाएंगे। ओके, ये बहुत सही। ठीक है, तो अब हम नागरकोइल स्टेशन पे है, ट्रेन यहाँ है हमारी। यस, ट्रेन में अपना सब सामान वगैरह रख लिया है, तो अभी 10-15 मिनट है ट्रेन को चालू होने के लिए। तो हम थोड़ा स्टेशन पे ही वेट कर रहे हैं और मुझे देख रहे होंगे ये क्या पहना हुआ है ना मैंने। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, तो ये टी शर्ट तो मैंने ऐसी एक्स्ट्रा रख ली थी बिना किसी काम के, इसलिए मैंने पहन लिया। और ये विवेक की शर्ट है जो न्यू है अभी भी टैग लगा हुआ है। एक्चुअली तो सीजर वीज़र है नहीं और खींच लूँगी तो क्या पता ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। तो ये विवेक की शर्ट मैंने पहनी हुई है। और हुआ क्या है ना, मेरी गलती हो गई है कि मुझे टोनी जी ने बहुत बार बोला बेडशीट्स रख लेना, ब्लैंकेट रख लेना, बट मैंने नहीं रखा। मतलब मेरा दिमाग यहाँ वहाँ में बिजी और मैं गई, दिमाग से निकल गया। तो अब हमें ये सब सिक्योरिटीज़ लेनी पड़ी कि एक दूसरे के शर्ट्स और टी शर्ट जो हमने रखे हुए हैं वो पहन रहे हैं, और टॉवल्स और बाथरूम हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेन में सोने के लिए, पहनने के लिए। तो ठीक है, क्या करें, अब करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात ये है कि बस एक नाइट की बात है और कल हम लगभग दोपहर में निकल जाएंगे रामेश्वरम से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं बस, लेकिन जो भी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो चीज़ों को हम विजिट करके ब्लॉग बनाकर कंप्लीट करके निकल जाएंगे। तो ये जो मैंने गलती की है ना, ये आप लोग मत करना। अगर आप नाइट जर्नी कर रहे हैं और अगर आप स्लीपर ट्रेन में जा रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लेकर जाना अपना मतलब है ना, एटलीस्ट ब्लैंकेट और जैकेट्स ले लें, क्योंकि रात में ना ये वेस्टर्न घाट की वजह से बहुत ठंड होती है इस वजह से। और जितना ही धूप रहता है ना दोपहर में, उसका अपोजिट क्लाइमेट हो जाता है रात में। ओके देन, मेरी गलती से मैंने सीख लिया है, आप भी अब मेरी गलती से सीख। तो मदुरई आ गए और हम तैयार भी हो चुके हैं। प्लान ऐसा था कि हम होटल जाने वाले थे और फिर क्या हुआ पता चला 1 ही घंटा है और ट्रेन है हमारी। तो हमने सोचा इससे बेटर है कि वेटिंग रूम चेंज चलते हैं, और एसी वेटिंग रूम था पर 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा था, क्लीन था, टॉयलेट भी बहुत बढ़िया था। हम सब रेडी हो चुके हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू गो टू रामेश्वरम। ओके, तो अब हमारी गाड़ी निकल गई है मदुरई से, अब हम रामेश्वरम की ओर जा रहे हैं। तो हम इस वक्त लोकल ट्रेन में हैं जो यहाँ से रामेश्वरम जाती है मदुरई से। तो ये लोकल ट्रेन यहाँ से मॉर्निंग 6:35 का इसका टाइम है, बट अभी 15-16 मिनट लेट हो गई। 6:51 हुआ है जब ये निकली है स्टेशन से, और आज के दिन में इसको 3 स्टेशन पहले टर्मिनेट भी कर दिया। तो हम पूरा रामेश्वरम तक इससे नहीं जा पाएंगे, हमारा प्लान था वहाँ तक जाने का, बट नाउ वी सी समथिंग एल्स। एक्चुअली ये जो ट्रेन है ये जिस ब्रिज पे लेकर जाती है ना हमें रामेश्वरम में, दैट इज़ द मोस्ट लाइक यू नो इट्स मस्ट वी नीड टू गो देयर बिकॉज इट इज़ द मेजर अट्रैक्शन पॉइंट फॉर टूरिस्ट। बट अब ऐसा हो गया ना, तो बिकॉज अब ये ट्रेन 3 स्टेशन पहले टर्मिनेट हो गई तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। और मेन मेरा ब्लॉग का जो था हमने कंटेंट डिसाइड किया था कि वही होगा, तो वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्टेशन वहाँ तक नहीं जाएगी, रामेश्वरम तक नहीं जाएगी, 3 स्टेशन पहले रुक जाएगी। दैट्स ओके। तो क्या हुआ था ना कि हमने क्या किया, पहले हम एक डायरेक्ट कन्याकुमारी से रामेश्वरम के लिए ट्रेन थी, तो उसको हमने नहीं बोर्ड किया इसी वजह से, क्योंकि वी कम टू नो दैट ये ट्रेन जो है ना ये 3 स्टेशन पहले रामेश्वरम के टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए हमने सोचा हम ये ट्रेन से जाएंगे क्योंकि ये रामेश्वरम जाने वाली थी। तो आज सुबह पता चला ये भी 3 स्टेशन पहले टर्मिनेट हो गए। तो ऐसा है, तो अगर आप वहाँ ब्रिज तक जाना चाहते हैं एंड यू कीप
कैंसलिंग लाइक पोस्टपोनिंग कि ये ट्रेन नहीं दूसरी ट्रेन बिकॉज इट इज गेटिंग टर्मिनेटेड. So it is not at all a good idea because you might have to wait a lot then. I don't know in fact मतलब बोल नहीं सकते ना कि कौन सी ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी नहीं होगी 3 स्टेशन पहले आप रामेश्वरम तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे. So that is something I think all about fortune. टर्मिनेट हो गई 3 स्टेशन पहले तो हम वहाँ रामेश्वरम तक बस से जाएंगे और तो बस का ब्रिज अलग है, ट्रेन का ब्रिज अलग है. ट्रेन का अपना अलग ही मज़ा है वो ठीक है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है. तो लेकिन हम इसको शूट कर सकते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन वाला ब्रिज कहाँ है और बस वाला कहाँ है और ये सारे व्यूज़ आपसे शेयर करेंगे. चाहिए चाहिए चना काफी चना गरम चना 10 रुपया गरम चना अच्छा चना चना है गरम अच्छा. तो ये सुंडा बोलते हैं सुंडन. हाँ. अच्छा तो ये सुंडन है जो मतलब है ना ये बॉइल्ड कड़ला बोलेंगे केरल में ना. और हम तो यूपी वाले चना मालूम है ना अपना नॉर्थ का चना हम चना मसाला खाते. ये चना बॉईल करके कुछ तो इसमें है फ्लेवर है मसाला जैसा कुछ ना. हाँ और सॉल्ट और ये है ना देखो कैरी भी डाला हुआ है. मतलब कैरी तो हम महाराष्ट्र में बोलते हैं कच्चा आम तो वो डाला है. कड़ी पत्ते का तड़का है बहुत बढ़िया स्वाद है मस्त है. ट्राई करना चाहिए सुंडन और गरम भी है तो बहुत अच्छा है मस्ट ट्राई. ये है साउथ इंडियन समोसे. जो हम नॉर्थ इंडियंस को समोसा कम पैटिस ज़्यादा लगता है खाने में क्योंकि बाहर से बहुत क्रिस्पी होता है और अंदर इसमें वेजिटेबल स्टफिंग होती है ना जैसे हमारे पैटिस में होती है. तो यस इट्स गुड टू ईट मस्ट ट्राई इफ़ यू लाइक पैटिस एंड ऑल. इसमें आलू नहीं होता है बिना आलू का समोसा है. ये नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा वियर्ड है क्योंकि हम तो आलू खाने के लिए समोसा खाते हैं तो बिना आलू का समोसा. तो जब टोनी जी मेरे साथ नॉर्थ इंडिया आते हैं ना समोसा खाने में वो क्या करते हैं ना समोसा निकाल के उसके आलू निकाल के मुझे दे देते हैं. उसकी कवरिंग खुद खाते हैं लेकिन ये समोसा वो पूरा खाते हैं क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होते हैं. उनको आलू बिल्कुल नहीं पसंद और हम नॉर्थ इंडियंस कितने क्रेजी है ना आलू के लिए. तो ये देखो ये रही गोभी मोमो समोसा है क्या और ये यस थोड़ा आलू लग रहा है थोड़ा सा है क्या. यस थोड़ा सा आलू है दिख रहा है और वेजिटेबल्स हैं. ठीक है लेट्स ट्राई देम. अच्छा नॉट बैड रियली बहुत बढ़िया है यार. टेस्ट बढ़िया है. और चाहिए विवेक. तो विवेक को साउथ इंडियन समोसा बहुत पसंद आया और अब वो समोसा ढूंढ रहा था नेक्स्ट स्टेशन पे. फिर फाइनली उसे समोसा मिल भी गया एंड समोसा लेते वक्त उसने एक्चुअली ही वाज आस्किंग कि चटनी नहीं मिलेगा तो देन उन्होंने बोला कि चटनी वटनी नहीं मिलेगा तो ऐसे ही उसका खाना पड़ेगा. जैसे हम नॉर्थ इंडियंस है ना बिना चटनी और तली हुई मिर्ची के तो समोसा वड़ा ये सब खाते नहीं ना. तो उसको लगा यहाँ भी मिलेगा. नहीं है ऐसे खाएगा भाई उसकी चटनी नहीं है और कुछ नहीं ऐसे खाएगा.
तो फाइनली हम रामनाथपुरम आ गए और अब यहाँ से हम बस से जाएंगे। ठीक है, तो अब हम रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। अब हम रामनाथपुरम बस स्टॉप जा रहे हैं एक्चुअली, तो जो रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही है, अपोजिट ही है और चल के जा सकते हैं, नज़दीक में, पास में। तो पहुंच गए हम रेलवे बस स्टॉप यहाँ, और यहाँ से अब हम बस का वेट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि एक डायरेक्ट बस जाती है रामेश्वरम के लिए, तो हमें उसके लिए वेट करना होगा। सो फाइनली जिस पल का इंतज़ार था वो आ गया। हम पामबन ब्रिज के पास आ गए। नाउ वी आर एंटरिंग टू इट एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको अपोजिट साइड में, तो ये हम उसी ट्रेन से यहाँ इसी ब्रिज से जाते, बट अनफॉर्चुनेटली आज तो वो ट्रेन यहाँ नहीं आ रही है, तो हमें बस से आना पड़ा। और इसकी खास बात क्या है पता है, कि ये समुंदर के ऊपर बना हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ अ सी ब्रिज एक्चुअली, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत सुंदर है और आप लोग भी इंजॉय करें। तो अब हमें समझ में आया कि क्यों यहाँ पे ट्रेन अलाउड नहीं है आज, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ 2 ब्रिज है और इसमें से एक पुराना ब्रिज है और एक नया ब्रिज है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, सो वर्क इज़ इन प्रोग्रेस फॉर द न्यू ब्रिज विच इज़ बीन कंस्ट्रक्टेड पैरेलल। मतलब अगर आप देखें तो साथ ही में एक नया ब्रिज चल रहा है ना, तो वो अब बनाया जा रहा है, और एक जो पुराना वाला है, तो इन सब में सब मेंटेनेंस काम चल रहा है, इसी वजह से बंद किया हुआ है ट्रेन। तो अगर आप देखें जो एक ब्रिज नीचे है बीच में, तो वो पुराना ब्रिज है, और एक जो वाइट कलर का ब्रिज दिख रहा है वो नया ब्रिज अब बन रहा है। तो यही रीज़न है कि हमें ट्रेन से नहीं आने मिला इधर। तो इस ब्रिज की खास बात ये है कि ये जो ब्रिज है ना, ये खुल जाता है जब भी कोई शिप यहाँ से गुजरती है, तो ये ब्रिज जो है अपने आप ओपन होता है और फिर वो बंद हो जाता है जैसे ही कोई शिप वहाँ से पास बाय हो जाए। तो अब जो आपके सामने आ रहा है ये है ना, यहाँ पे ही ब्रिज ओपन होता है, खुलता है, और ये ऊपर की तरफ खुलता है, और जैसे ही खुलता है तो वहाँ से पानी वाला जहाज जो है गुजरता है उसी इसके बीच में से, एकदम बीच में से। देखो तो कितना सुंदर नज़ारा होता है उस वक्त का, बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये ब्रिज यहाँ ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब यही है कि हम रामेश्वरम का जो मेन टाउन है वहाँ पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द, उसके पास ही में है। तो फाइनली हम पहुंच गए रामेश्वरम बस स्टॉप। तो यहाँ से अब हमें धनुषकोडी जाना है। उसके पहले हम कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे क्योंकि भूख भी लग गई है ज़ोर से। तो अब हम बढ़ रहे हैं सबसे दिलचस्प नज़ारे की ओर, धनुषकोडी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग नेहा का ससुराल।